इस बार हमें लगता है कि जो डिमांड रहेगी अक्षय तृतीया में वो हो सकता है कि 90 to 95% नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे। मीन्स एट ऑलमोस्ट जीरो के आसपास की जो डिमांड है वो अक्षय तृतीया पे देखने को मिल सकती है। तो हम लोगों को दोहरी मार पड़ रही है, कमाई हमारी बंद है और खर्चे हमारे चालू हैं। अभी ये जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, सभी शोरूम पिछले 20 मार्च से बंद हैं। ये अक्षय तृतीया का महीना ऐसा है जिसमें हम लोग ज्वेलर्स वाले कम से कम 2 महीने का सेल एक्सपेक्ट करते हैं। व्यापार में काफ़ी सुस्ती थी, बट फिर भी एक आशा थी कि शायद गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया और जो एक लंबा मैरिज सीज़न जो है हमारे पास, उसमें ये बिजनेस काफ़ी हद तक एक रिवाइव होगा। अगर हम देखें तो पिछले साल करीबन 33 से 35 टन के आसपास गोल्ड की बिक्री पर्टिकुलर अक्षय तृतीया वाले दिन आती हुई देखी थी। और इस बार अगर हम देखें तो लॉकडाउन की वजह से माना जा रहा है कि जो डिमांड है वो बिल्कुल यहाँ पर नल रह सकती है। अगर हम देखें तो इस बार लॉकडाउन की वजह से करीबन 400 से 500 करोड़ का जो बिजनेस है ज्वेलर्स का वो यहाँ पर हट होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस बार हमें लगता है कि जो डिमांड रहेगी अक्षय तृतीया में वो हो सकता है कि 90 to 95% नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे। मीन्स एट ऑलमोस्ट जीरो के आसपास की जो डिमांड है वो अक्षय तृतीया पे देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें तो इस बार जो इम्पोर्ट हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी कम रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोरोना वायरस। भारत के अंदर करीबन जो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 73% गोल्ड का इम्पोर्ट यहाँ पर कम हुआ है। फिजिकल ज्वेलरी अवेलेबल तो नहीं रहेगी, मगर हाँ साथ में हमें लगता है कि जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। साथ में बैंक्स के थ्रू, क्योंकि बैंक्स ओपन है तो बैंक के थ्रू आप गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में गोल्ड ETF के जरिए आप गोल्ड ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो ट्रेडर हैं, ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन के थ्रू भी गोल्ड बाय कर सकते हैं। ज्वेलरों के बारे में कहा जाता है कि ज्वेलर्स है एक काफ़ी हाई एंड आइटम है, रिच आइटम है, लेकिन उसको बनाने वाले जो कारीगर है वो छोटी छोटी इकाई वाले हैं। उनकी बहुत समस्या है और उन समस्याओं के साथ सभी स्वर्ण व्यापार की जो कड़ियाँ है वो जुड़ी हुई है। बहुत लंबा हमें तकलीफ़ का दौर झेलना पड़ेगा और ये अगले बहुत समय तक झेलना पड़ेगा। ऐसा कह सकता हूँ कि ये 2020 पूरा इसी उपभूमि में निकल जाएगा। कि गोल्ड के भाव जो हैं वो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे निवेशक हैं, जो छोटी ज्वेलरी लेते हैं वो अब उनके पहुंच से बाहर होता हुआ दिख रहा है। तो ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड की जो डिमांड है वो यहाँ पर कम होती हुई देखी है। सभी ज्वेलरों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने कस्टमर से, अपने अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाएं। उनको अक्षय तृतीया के अवसर पर उनको फोन करके या उनको व्हाट्सएप भेजकर या उनको ईमेल वगैरह भेजकर या अपनी डिजिटल वेबसाइट से उन्हें उनसे संपर्क बनाएं और उनसे माल की बुकिंग करवाने के लिए कहें। मांग होगी जिसके घर में, जिनको ऐसी फीलिंग होगी कि भी अक्षय तृतीया के दिन सोना ले जाना, वो डेफिनेटली आके सोने की खरीदारी करेंगे, ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। उसके एक सिस्टम रखा हुआ है कि आप जिस दिन चाहते हो उस दिन खरीदारी कर लो, आप पेमेंट कर दो ऑनलाइन, और उसके बाद डिलीवरी जैसे ही लॉकडाउन पूरा होगा उस दिन डिलीवरी आपको देंगे और आपका भाव जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा आज के दिन का।